Yes, dear 10th class student, today is our second lesson in the name of our lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. है ना? इस लेसन में आज अपन नेल्सन मंडेला जी के आज़ादी की जो एक उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी उसके बारे में उसकी समरी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक, लंबी यात्रा। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, टू फ्रीडम माने आजादी। सीधे हमारे को क्वेश्चन आंसर आते हैं, ऐसी स्थिति में हर लेसन का क्लियर होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नेल्सन मंडेला सेकंड लेसन में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी के लिए लंबा चलना। इस लेसन में तो सबसे पहले ये जो है ना लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह हमेशा एक क्या है? यह इज एन एब्स्ट्रैक्ट, एक अंश है, एक भाग है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और कहां से लिया गया है? यह हमेशा फ्रॉम द, लिखेंगे फ्रॉम द, कहां से लिया गया है? ऑटोबायोग्राफी। ये कहां से लिया गया है? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा से लिया गया है। किसकी आत्मकथा? और नेल्सन मंडेला। धीरे धीरे अपन लिख समझेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आज अपन समरी समझते हैं, समझ गए? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज न्यू वर्ड फॉर यू, आपके लिए नया शब्द है। तो यह अंश है, कहां से लिया गया है? फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, किसकी ऑटोबायोग्राफी? ऑफ नेल्सन मंडेला की आत्मकथा से। यानी नेल्सन मंडेला ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें से एक जो अंश है वो लिया गया है। और उसी का लेसन हमारा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी के लिए बहुत लंबे चलना। अब देखिए, यहाँ देखेंगे इसमें उन्होंने किस बात का वर्णन किया है ना? यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, लिखेंगे किस बात का वर्णन किया है, तो हम लिखेंगे he describes, समझ ना? he describes, केवल अपन describe, लेसन की समरी समझेंगे। describe का मतलब वर्णन करना। ही वो वर्णन करते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में। कौन वर्णन करते हैं? नेल्सन मंडेला। क्या वर्णन करते हैं? द स्ट्रगल, संघर्ष, लिखेंगे आप, संघर्ष का वर्णन करते हैं। द स्ट्रगल of black people in South Africa, of black people in South Africa। ठीक है, ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी कौन लिखता है? और महापुरुष लिखता है अपने व्यक्ति जीवन के बारे में। तो जब नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उस ऑटोबायोग्राफी का एक अंश है हमारा, वो लिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें नेल्सन मंडेला साहब ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, वो लिखते हैं द स्ट्रगल्स, संघर्ष, वो संघर्ष लिखते हैं। ठीक है, किसका संघर्ष लिखते हैं? वो यहाँ पर संघर्ष लिखते हैं ऑफ ब्लैक पीपुल, अश्वेत, काले लोग जो मूल अफ्रीका में थे, ब्लैक पीपुल, कहां पर? इन साउथ अफ्रीका, उनके बारे में तो लिखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऑन 10 मई 1994 नेल्सन मंडेला टुक द ओथ। अब ध्यान दीजिए, डेट आए हमारे 10 मई, 10 मई 1994। इस डेट को नेल्सन मंडेला ने क्या ली थी? ओथ। ओथ का मतलब समझते हैं? ओथ माने शपथ। उन्होंने इस डेट को, अगर हमारा कभी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना है, याद रखना है, 10 मई 1994 को उन्होंने शपथ ली थी वहां पर। ये आपको ध्यान रखना है। और कैसे? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट,
ठीक है। शपथ खाएंगे एज, देखो कैसे शपथ लेते हैं, एज साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका के या साउथ अफ्रीका के फर्स्ट पहले ब्लैक ऑस्ट्रिच प्रेसिडेंट, नहीं भूलोगे, इन 10 मई 1994 उन्होंने शपथ ली थी, वोट ली थी, कैसे, एज साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के फर्स्ट ऑस्ट्रिच राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने वहां पर शपथ ली थी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए ये कितने बार ली है, आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी, ये कब लिए, देखो आफ्टर मोर देन, इससे भी ज्यादा, मोर देन 3 सेंचुरी, 3 सदी, 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल, वाइट माने स्टेट, रूल माने शासन, देखना दिया। उन्होंने ये वर्णन किया है कि 10 मई 1954 को 1994 को उन्होंने शपथ ली, कैसी, एज साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में। कब हो गई, 1 साल, 5 साल, 15 साल, 50 साल में, आज प्रमाण बाद में, कितने साल बाद, मोर देन, फिक्स भी नहीं, मोर देन 3 सेंचुरी, 330 शताब्दियां एंड 300 वर्षों से भी ज्यादा वर्षों के बाद में उन्होंने प्रथम ऑस्ट्रिच राष्ट्रपति के रूप में साउथ अफ्रीका में शपथ ली। और इससे पहले किसका शासन था, यहाँ पर बोरो लोगों का शासन था, श्वेत लोगों का शासन था, वाइट लोगों का शासन था, ये आप देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, उनकी पार्टी ने जब वहां चुनाव हुए, जब वहां इलेक्शन हुए, तो उनकी पार्टी ने टोटल कितनी सीटें थी, ये सब याद रखो, 400, उसमें से उन्होंने 252 सीटें प्राप्त की। टोटल सीटें कितनी थी, 600 में से कितनों का इलेक्ट हुए, 252 पे वो इलेक्ट किए। और ये इलेक्शन कैसे थे, हमेशा साउथ अफ्रीका के इतिहास में, उनके हिस्ट्री में फर्स्ट पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन थे, है ना, पहली बार ये प्रजातांत्रिक तरह से चुनाव हुए थे, डेमोक्रेटिक जो हमेशा ये इलेक्शन हुए थे साउथ अफ्रीका के इतिहास में, ये इनका सब वर्णन है, समझ गए आप लोग। उस समय उन्होंने शपथ ली थी, 400 में से 252 सीटें लाई थी, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो डेमोक्रेटिक पहले इलेक्शन हुए थे वहां पर उनकी जीत हुई थी, 300 वर्ष के बाद में वो उन्होंने शपथ ग्रहण की। अब यहाँ देखिए वहां पर कौन कौन आए थे, हम भी देखेंगे कि 10 मई 1994 को जब यहाँ पर उन्होंने शपथ ली, 300 साल के बाद में एक नए प्रजातंत्र का उदय हुआ, नया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, तो उसमें कौन कौन आए वो देखते हैं। तो ये सभी नेल्सन मंडेला जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, तो यहाँ आगे लिखते हैं कौन कौन आए देखो, तो इसमें जो लिखा है ये क्या है, उसमें मैनी डिग्निटी एक शब्द आया है, मैनी बहुत सारे, मैंने माना बहुत सारे, डिग्निटी माने सम्मानीय व्यक्ति, डिग्निटी माने सम्मानीय व्यक्ति, ठीक है, डिग्निटरी माने सम्मानीय, डिग्निटरी कई सम्मान पुदुल बना दिया है, डिग्निटरी का हो गया डिग्निटरी, कई सम्मान्य व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति आए, कई गणमान्य व्यक्ति आए। पॉलिटिकल फिगर्स, राजनीतिक लोग, पॉलिटिकल फिगर्स देखो कौन कौन सा है, बहुत मैनी डिग्निटरी, बहुत बड़े सम्मान्य व्यक्ति यानी गणमान्य व्यक्ति, पॉलिटिकल फिगर्स राजनीतिक लोग, एंड और वहां पर देखिए कई फ्रॉम, और वैसे कहां से है, फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, सेवरल माने कुछ कई देशों से,
several कंट्री से आए, कई देशों से कौन कौन आए, पॉलिटिकल फिगर्स आए और मैनी डिग्निटरीज वहां आए, बहुत बड़े सम्मान्य व्यक्ति वहां पर वो आते हैं, ठीक है, उस उद्घाटन के अंदर ही। अब ध्यान दीजिए, एक मेन प्रश्न यहाँ का बनता है, वो लिखिए आप यूं, देखो आप, अब उन्होंने जो शपथ ली है टेस्ट में 1990 वो कहाँ ली है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ये लोग आए, ये सभी कहाँ आए, इन्होंने टुक प्लेस, ये जो यहाँ पर उनका ये सब आए इनऑगुरेशन, इनऑगुरेशन उद्घाटन, सर्वनी, CEREMONY, सर्वनी उद्घाटन समारोह में आए। कौन कौन उद्घाटन समारोह में आए, मेनी डिग्निटरीज, बहुत जने सम्मानित लोग, पॉलिटिकल फिगर्स, राजनीतिक आकृतियां यानी पॉलिटिकल पर्सन, कहां से आए, फ्रॉम सेवरल कंट्री, कई देशों से। क्यों आए, किसमें आए, इनऑगुरेशन उद्घाटन करने के लिए, सेरेमनी माने समारोह। कब की बात है ये, 10 मई 1994। अब उन्होंने जो शपथ ली है ना, टुक प्लेस, ये घटना घटी, टुक प्लेस यानी शपथ ली, वो कहाँ शपथ ली है, वो देख लीजिए यहाँ पर, इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फा थिएटर इन प्रेटोरिया, यह लाइन मोस्ट है। इन लोगों ने जो शपथ ली, वो शपथ कहाँ ली, देखो उन्होंने शपथ ली इन द यूनियन बिल्डिंग, ध्यान दें, in the Union Buildings amphitheater, है ना, amphitheater in प्रेटोरिया, यहां हमने शपथ, ये लाइन आपको याद रखनी है, पूछ सकते हैं, नेल्सन मंडेला टेक प्लेस ऑफ द फर्स्ट इनॉग्रेशन सेरेमनी, उन्होंने अपने उद्घाटन का पहला समारोह उसने कहा रखा था, तो आपको लिखना है टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फा थिएटर इन प्रेटोरिया में, लिख दो आपको, इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फा थिएटर इन प्रेटोरिया में शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर हुआ था, आपको याद है, ठीक है, ये बात ध्यान में आपको, डेट आ गई, ये लोग आए इस इनॉग्रेशन समारोह में, और ये समारोह कहाँ हुआ, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रेटोरिया में हुई। नेक्स्ट लिखिए आप, अब आप क्या समझोगे इसमें, और देखिए, अब जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उन्होंने मंडेला साहब ने क्या क्या बात बोली, वो लिख लीजिए आपने ना, क्या क्या बात बोली थी, वो थोड़े समझने की कोशिश करते हैं, सीधे क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे आपको, पहले समझ पाते हैं, तो उन्होंने क्या बात बोली वो देख लीजिए आप। मंडेला ने इन हिज स्पीच, उसके भाषण में, इन हिज स्पीच, उसके भाषण में उन्होंने बात बोली है, मंडेला ने एड्रेस संबोधित किया, किसको किया, और डिग्निटरी और जितने भी गणमान्य लोग आए थे उन सबको सम्मान किया, बड़े सम्मान के साथ में, और आश्वासन दिया गांव के लोगों को उसके देश में, और उन्होंने कहा, क्या कहा, मेन बात बोली सभी को, इन्होंने संबोधित किया, सबको आश्वासन दिया, उनके देश के लोगों को, और बाहर से जितने भी जो सम्मानित गणमान्य डिग्निटरी आए थे सभी को, और एक ही बात उन्होंने खास बात बोली, वो यह बात बोली है ना, दैट हिज कंट्री, उन्होंने बात बोली है ना, दैट कि उसका देश, हिज कंट्री वुड नॉट, नहीं होगा, देखो, वुड नेवर एक्सपीरियंस, वो कभी अनुभव नहीं बनेगा, सिमिलर, ऐसा ही, समझा, सिमिलर, सप्रेशन, दमन,
सप्रेशन दमन बाय वन ग्रुप, एक समूह के द्वारा, बाय वन ग्रुप ओवर एनोदर, है ना, ओवर एनोदर। ठीक है, ये मेन बात बोली है। वहाँ के जितने भी गणमान्य लोग आए थे उन्हीं को और अपने देश के लोगों को, सभी पर्सन को इन्होंने एड्रेस किया, संबोधित किया और क्या बोला यो कि उसका देश है नेवर एक्सपीरियंस, अब उसका देश कभी ऐसा अनुभव नहीं करेगा, ऐसा प्रयोग नहीं करेगा। कैसा प्रयोग? सिमिलर सप्रेशन, उसी प्रकार का दमन। कैसा दमन? बाय वन ग्रुप ओवर एनोदर, एक समूह दूसरे के ऊपर दबाव बनाए, ऐसा वो नहीं करेंगे। और while taking his vow, वो शपथ ले रहे थे एट द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जब वो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, ये एस्टैब्लिश्ड, उसने स्थापित की डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र इन द कंट्री, देश में, एंड सेड, और कहा देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। एक बात उन्होंने और बात बोली, ध्यान दीजिए, एक बात हो गई, एक बात और बोली, नंबर 1। और दूसरी बात क्या बोली, ये भी लिख दो आपको याद, क्योंकि जब हम प्रश्न करेंगे ना तो ये हमारे सब काम आने वाले हैं। तो उन्होंने ये बात बोली, लिखो आप लिखेंगे द, देखो देयर वुड नो बी, लिखेंगे देयर वुड नो बी, वहां कुछ भी नहीं होगा, देयर वुड बी, देयर वुड, ऐसे देखो, देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेद, ध्यान में, डिस्क्रिमिनेशन भेद, वहां किसी प्रकार का भेद नहीं होगा। किसके बीच में? अगेंस्ट पीपुल, अगेंस्ट पीपुल, लोगों के विरुद्ध कोई भेद नहीं होगा। ठीक है, और कलर, रंग के आधार पर भेद नहीं होगा, और रेस, जाति के आधार पर भेद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कुछ भी कहा, किसी प्रकार का भेद होने वाला नहीं है। देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपुल, कलर और रेस, जाति, रंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेद मतलब इस देश में हो सकता नहीं है। ये बात उन्होंने बोली। गवर्नमेंट वुड ऑलवेज ट्रीट ऑल द पीपल ऑफ कंट्री विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड इक्वलिटी। एक बात उन्होंने और बात बोली, जो इनकी सरकार है ना, गवर्नमेंट वुड बी, गवर्नमेंट वुड ऑलवेज, सरकार हमेशा, ट्रीट माने व्यवहार करेगी, ऑल द पीपुल, सभी लोग के साथ, ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ में व्यवहार करेगी, एंड इक्वलिटी माने समानता, और वो समानता के साथ में व्यवहार। देखो समझना पड़ेगा आपको, ये पूरा हम समरी समझते हैं तो पूरा पाठ का सार हमारे दिमाग में आता है। ये बड़ी बड़ी बातें उन्होंने, ये सब उनके एड्रेस में, वहाँ के डिग्नेटरीज और वहाँ के पॉलिटिकल फिगर्स, वहाँ के कंट्रीमैन और जितने भी आए हैं सबको इस संबोधन कर रहे हैं कि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा नहीं। ऐसे उन्होंने सब बात बोली। द लवली डे ऑफ इनॉग्रेशन वाज सिंबॉलिक ऑफ मंडेला एट द साउथ अफ्रीकन पीपल सेंग टू नेशनल सॉन्ग। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पर 2 नेशनल सॉन्ग बजाए गए। देखिए यहाँ पर कितने, 2 नेशनल सॉन्ग। जिस दिन उन्होंने शपथ ली ना, कितने नेशनल सॉन्ग हुए? 2 हुए। हम लिखेंगे यहाँ पर, वहां पर ध्यान देंगे, नेशनल एंथम, ठीक है, इन राष्ट्रगान है नेशनल एंथम, इसमें इन्होंने 2
बजाय। थोड़ा यहाँ तक भाग बताया है और कल अपन वापस थोड़ी समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने 15-20 मिनट में आपको नेल्सन मंडेला का यहाँ बताया, समरी का एक पार्ट और समरी का दूसरा पार्ट थोड़ा बाद में और अपन कल लिखेंगे। तो 2-4 दिन में ये का पार्ट क्लियर हो जाएगा। बोर्ड की एग्जाम में हर साल इसमें नेल्सन मंडेला से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। आज आपको जो मैम कुछ बिंदु लिखवाए हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे और जो आपको याद रखना है कहाँ शपथ हुई, कब शपथ हुई, कौन कौन लोग वहां पर आए थे, कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये जब आज सब हमारे लिस्ट में हुई है। कल अपन इस समरी को पूरा करेंगे और उसके बाद में प्रश्न लिखेंगे। जो भी लिखवाया जैसा भी इसको आप लिखो, क्वेश्चन आंसर बाद में लिखेंगे। और आज के लिस्ट को एंड करते हैं। थैंक यू।